आज के इस वीडियो में हम सूत्र प्रावर्त योजियत से भाग देना सीखेंगे। आपकी प्रश्नावली में 16वां, 17वां, 18वां और 19वां 4 प्रश्न प्रावर्त योजियत सूत्र से भाग देने के हैं। तो ये सूत्र जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न किया था वैसे ही है, यानी निखिलम से मिलती जुलती विधि है ये। यानी आप निखिलम और सूत्र प्रावर्त योजियत दोनों के क्वेश्चन साथ साथ करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहां पर हमारा भाजक कितना है, 1154 में भाग देना है 103 का, तो हमारा भाजक है, भाजक बराबर 103 है। 103 किसके पास है, 10, 100, 1000 में से, 1000 के नहीं 100 के, सॉरी, तो आधार हो गया इसका 100। और विचलन हमने कैसे निकाला था, उसमें भी निखिलम में भी जो आपकी संख्या है उसमें से आधार घटा दीजिए। 103 में से 100 घटाएंगे, 3 लिख दें, 03 लिखना है इसको आपको, क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो विचलन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब अगर ये सवाल निखिलम का होता तो हम बस यहीं तक करते और फिर आगे भाग शुरू कर देते, लेकिन प्रावर्त योजियत में क्या है, आपको अंकों को परिवर्तित करना है। अंकों को क्या करना है, परिवर्तित। कैसे करते हैं अभी देखिए। परिवर्तित अंक यानी जो भी अंक हैं उनको माइनस का करना है। यानी ये 03 है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। माइनस कैसे, संख्या ऋणात्मक संख्या वैदिक गणित में कैसे लिखते हैं, अंक के ऊपर ऐसी निशान लगाते हैं। और जीरो के ऊपर निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो न तो ऋणात्मक होता है न ही धनात्मक, जीरो न तो माइनस का होता है न ही प्लस का होता है। तो ये जो लाइन है ऊपर विनकुलम वाली रेखा खींचते हैं इसको, ये इस पर नहीं खींची जाती। अब जैसे निखिलम में मैंने आपको बताया था, आधार में जितने जीरो हैं तो भाज्य यानी जिस संख्या में भाग देते हैं उसके उतने ही अंक आगे जाएंगे। तो आधार में 2 जीरो है तो 1154 के 2 अंक तीसरे कॉलम में चले जाएंगे। इस प्रकार से लिख दिया हमने। और हमें भाजक कितना था हमारा, ऐसे लिखना है यहां पर 103। फिर विचलन कितना आया हमारा, 03। और प्रावर्तित अंक कितने आए, 03। और ऊपर ये हमने रेखा खींच दी। अब जैसे सेम उसी प्रकार से जैसे निखिलम में किया था, ये एक पहले यूं का यूं लिखना है, एक का आ गया एक को अब इस प्रावर्तित अंकों वाले संख्याओं से गुणा करना है। एक को 0 से गुणा किया 0, एक को -3 से गुणा किया -3। फिर ये दूसरा कॉलम जोड़ दो, 1 और 0 कितना हो गया 1। भागफल कितना आया 1। इस 1 को फिर किससे गुणा करेंगे, 03 से, 03 और ये माइनस का है 3, ये जो प्रावर्तित अंक है। 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को -3 से गुणा किया -3। अब ये समाप्त हो गया। ये तो आ गया हमारा भागफल। और शेषफल क्या आ गया, 4 में से 3 घटाया। देखो यहां पर 4 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 4 - 3 कितना बचा 1। और 5 - 3 और 0 से फर्क नहीं पड़ता, 5 - 3 कितना बचा 2। तो हमारा भागफल तो आ गया 21 और हमारा शेषफल भागफल तो आ गया 11 और शेषफल आ गया 21। तो ये निखिलम जैसा ही है, सिर्फ आपको अंकों को परिवर्तित करना है। आपको मैं एक अगला जो 18वां प्रश्न है उसमें बताऊंगा कि आप पहचाने कैसे कि कौन सा सवाल निखिलम का है, कौन सा प्रावर्त योजित का है। मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है कि वैदिक विधि से भाग दीजिए, तो आप प्रावर्त योजित से देंगे या निखिलम से देंगे, तो वो प्रश्न कैसे पहचानना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अगला देखो, अब इसमें जो मैंने साइड में लिखी है ना बातें, ये आप खुद लिख लेना, मैं सीधा बता रहा हूं अब आपको। 113 है तो इसका आधार कितना हो जाएगा 100, और 113 में से 100 घटाओगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। इसमें 2 अंक हैं, 0, 2 है आधार में, तो इसके 2 अंक हम तीसरे कॉलम में ले जाएंगे। भाग किसका देना है 113 का। 113 को आधार 100 में से घटाया कितना आ गया 13। अब इसके क्या कर देंगे अंक परिवर्तित, तो 1 और 3 दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, इनके ऊपर माइनस लगा दिया, या एक रेखा है विनकुलम रेखा। अब वही काम करना है, एक पहला वाला जो संख्या है वो यूं की यूं लिख दी 1। अब इस संख्या को किससे गुणा करना है, प्रावर्तित अंकों से। 1 को 1 से गुणा किया -1 आ गया, 1 को -3 से गुणा किया -3 आ गया। अब दूसरा कॉलम देखो, दूसरे कॉलम में क्या हो गया 3 - 1, 3 - 1 कितना बचेगा 2। अब देखो 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया, यही गुणा कर रहा हूं मैं, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, और 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, कितना आ जाएगा देखो ये 8 में से 6 घटाया
8 प्लस का है देखो यहाँ पर, और 6 किसका है, माइनस का। तो 8 माइनस 6 कितने बचेंगे, 2। और ये 3 और 2 5 माइनस के और 5 प्लस के, तो भागफल तो आ गया हमारा 12 और शेषफल आ गया 2। भागफल बराबर 12, शेषफल बराबर 2। यहां आप समझ लीजिए। और फिर आप जो ये भाजक, आधार, विचलन, परावर्तित अंक और ये जो पद लिखते हैं ना, ये आप अपने कॉपी में लिख लेना। यहां आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से भाग दिया जाता है। अब देखिए अगले 2 प्रश्न है, ये 18वां बाद में करेंगे, पहले 19वां देखो आप। 14,885 में भाग देना है 123 का। आधार कितना हो जाएगा, 123 किसके नजदीक है, 100 के। आधार हो गया हमारा 100। फिर विचलन क्या आएगा, 123 में से आधार घटाएंगे, 123 में से 100 घटाओगे कितना आएगा, 23। और परावर्तित अंक करेंगे, अंकों का परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 2 और 3 किसके हो जाएंगे, माइनस के। वो सारी बातें आप लिख लेना। यहां लिख रहा हूं मैं, भाग देना है 123 का। 123 को आधार में से घटाया, हमारे पास आ गया 23। और जिसके अंकों का परिवर्तन किया तो 2 भी माइनस का, 3 भी माइनस का। अब आधार में 2 शून्य हैं, तो जो भाज्य है यानी जिस संख्या में भाग देना है उसके 2 अंक तीसरे कॉलम में ले जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 1, 4, 8 और आगे आ जाएगा 8 और 5, 14,885। अब पहली संख्या है वो यहां कॉलम में यूं की यूं लिख दी नीचे 1। अब इस 1 को गुणा करना है परावर्तित अंकों से। 1 को माइनस के 2 से गुणा किया वो तो यहां लिख देंगे -2, और 1 को -3 से गुणा किया वो यहां लिख देंगे -3। एक बार में एक ही कॉलम का जोड़ घटा करना है। यहां पहले इस कॉलम का कर लिया, अब इस कॉलम का कर दो। 4 प्लस का 2 माइनस का कितने बचेंगे, 2। अब इस 2 को फिर क्या करना है, इनसे गुणा। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6। कितना आ जाएगा देखो, ये तीसरा कॉलम देखो ये वाला। 3 और 4 माइनस के हैं तो माइनस के हो गए 7, और प्लस का है 8। 8 में से 7 घटाया कितना आ गया, 1। अब इस 1 को फिर क्या करेंगे, 2 और 3 से गुणा। 1 को 2 से गुणा किया, 1 को -2 से गुणा किया -2, और 1 को -3 से गुणा किया -3। क्या आ गया ये, 5 में से 3 घटाया, अब क्योंकि लास्ट कॉलम है तो समाप्त हो जाएगा। 5 में से 3 घटाया 2, और ये 6 और 2 8 माइनस के और 8 प्लस के। 8 में से 8 घटाया कितना आया, 0। तो कितना आ जाएगा ये 121। तो भागफल आ जाएगा हमारा, और शेषफल आ जाएगा 2। शेषफल बराबर 2। अब देखिए 18वां सवाल। अब आपने पहले के सवाल देखो, अब मैं दिखाता हूं एक बार आपको। किसका भाग था, 103 का, 113 का और 123 का। 103, 113, 123, यानी आधार जो आपका है उससे संख्या ज्यादा है, चाहे 3 ज्यादा हो, 10 ज्यादा हो, 12 ज्यादा हो आधार से, यानी आधार 100 है तो 100 से ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका अगर भाग देना हो तो आपको भाग करना है परावर्तीय योजियत से। और यदि आधार से कम हो, जैसे 100 आधार है और 100 से कम है संख्या, 97 है, 92 है, 88 है, इनका यदि आपको भाग देना हो तो आप भाग करेंगे निखिलम से, यदि नाम नहीं दिया हुआ है तो। जैसे ये सवाल है 18वां, ये आपको दे तो रखा है कि आप किससे करेंगे, परावर्तीय योजियत से, लेकिन ये परावर्तीय योजियत वाली टेक्निक से करोगे तो स्वतः ही ये निखिलम का प्रश्न बन जाएगा। कैसे, 88 किसके नजदीक है, 100 के, तो हमारा आधार हो गया 100। अच्छा, अब हम विचलन निकालें। विचलन कैसे निकालते हैं, आधार में से संख्या घटाएंगे। 100 में से 88 घटाओगे, नहीं सॉरी, संख्या में से आधार घटाते हैं। विचलन, थोड़ी जगह कम है यहां पर। विचलन बराबर, ये देखो यहां हमने क्या किया था, विचलन 123 में से 100 घटाए थे, यानी संख्या में से आधार घटाते हैं। 88 में से 100 घटाओगे कितने आ जाएगा, माइनस का 12, या -12 को आप कैसे लिखोगे भाई, माइनस की संख्याओं को -1 -2, एक के ऊपर विलकुलम रेखा, दूसरे के ऊपर भी रेखा, इस प्रकार से। अब इसको आप परावर्तित करोगे, अंकों का परिवर्तन करोगे, आप परिवर्तित अंक करोगे तो माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा। तो ये सवाल किसका बन जाएगा, हमारा यही सवाल है, वो आपका बन जाएगा निखिलम का। निखिलम में ऐसे ही तो था, 88 का भाग देना है निखिलम में, तो परावर्तित अंक 1 2 हो गया तो ये निखिलम ही बन गया, यानी माइनस इसमें बचा ही नहीं। परावर्तीय योजियत वालों में तो क्या बनता है, माइनस का बच जाता है, तो ये उसी तरीके से हो जाएगा आपका। देखिए अभी करता हूं मैं,
आधार 100 है, संख्या है आपकी 88। इसका आपका विचलन निकाला हमने -1 -2, -1 -2 और इनके अंकों को परिवर्तित किया तो प्लस के अंक हो गए। तो ये किसका सवाल बन जाता है? सेम निखिलम का। आप निखिलम पहले करके देखो, फिर ये देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आधार 100 है, इसमें 2 शून्य है, तो 2 संख्याएं हम तीसरे कॉलम में ले जाएंगे। पहली संख्या 1 ज्यों की त्यों, 1 को इन दोनों से गुणा करो। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2। दूसरा कॉलम जोड़ दो, 4 और 1 5। फिर 5 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, लेकिन 5 दूनी 10। अगली संख्या क्या आ रही है? देखो मैं कई बार बाईं तरफ से गुणा कर देता हूं, वो कब होते हैं? जब एक एक अंक आते हैं। अब 5 को किससे गुणा करना है? 12 से। तो 5 को आप 1 से गुणा करोगे 1, और 5 को 10 से गुणा करोगे 10। तो 5 और 10 ऐसे नहीं लिखेंगे हम। 5 दूनी यहां लिखना है हमें, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 1 6। यानी आपको 12 को गुणा करना है 5 से। यहां हम लिखने के लिए क्या कर देते हैं, जैसे छोटी संख्या हो तो मैं सीधा कर देता हूं कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। जबकि बाईं तरफ से गुणा करने पर यदि दूसरे पद में हासिल आती है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हमें 5 को 12 से गुणा करना है, तो 12 पंजू 60। देखो ये लाइन जुड़ गई, ये लाइन जुड़ गई, तो इनके नीचे नहीं लिखना, आगे बढ़ना है। तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। तीसरे कॉलम में बात पहुंच गई, तो आप इनको जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा? 2 और 0 का जोड़ 2, 3 2 5 और 6 11, 112। अब मैं देखो थोड़ी सी यहां जगह करता हूं, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। इसमें आपको एक चीज सीखनी है जो निखिलम वालों में काम आती है बहुत। ये थोड़ा सा एरिया में साफ कर लेता हूं। यहां देखो आप, अब क्या दे रखा है आपको? आप कभी भी भाग ऐसे करके छोड़ मत देना। आप ये देखो, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा या उसके बराबर नहीं आ सकता। हम भाग किसका दे रहे हैं? 1432 में 88 का। अब 88 का भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या आएगा? 88 से छोटा आएगा। और यहां पर हमारा शेषफल क्या आया है? 112 आया है। तो क्या करेंगे हम? 112 में, ऐसा मैंने निखिलम में भी एक सवाल बताया, 112 में आप 88 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 88 एकम 88 घटाओ, 12 में से 8 गया 4, और 10 में से 8 गया 2, 24। यानी भाग कितनी बार और जाएगा? एक बार। ये भागफल है, 15 बार भाग गया था, एक बार और चला गया, तो हम एक जोड़ देंगे। और शेषफल 112 था और एक बार भाग चला गया, तो इसमें से 88 एकम 88 घटा देंगे। 15 और 1 16, और 112 में से यहाँ पे 88 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो ये आपका शेषफल है और ये आपका भागफल है। ध्यान रखना, ये यदि शेषफल भाग देने वाली संख्या के बराबर या उससे बढ़ा जाता है तो उसके एक या दो बार भाग जितनी बार भी जाता है जाएगा। हमारे पास 112 आ गया, भाग दे रहे हैं 88 का, तो शेषफल 88 से बड़ा है, तो 112 में 88 का भाग एक बार और जाएगा। तो आप जो भागफल है उसमें एक जोड़ दीजिए, और जो शेषफल है उसमें 88 एकम 88 घटा दीजिए, तो ये आपका भागफल आ जाएगा 16, और 24 आपका क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।